Hello everyone. Let's start with the career guidance session by the lead poly. तो बेसिकली ये पूरा फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग रोड मैप बनाए हुए हैं। लाइक फर्स्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट कोई भी सा भी ब्रांच का उसे कैसे शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम लोग को रहता है कि अभी हम लोग करें ही क्या। लाइक हम लोग के पास सब बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, कोई भी कोर का सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अपने लीड पॉली से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको हमारे बारे में कुछ पता चले या हमसे कुछ सीखने को मिले। तो बेसिकली ये सेशन इसलिए डिज़ाइन किया हुआ है कि जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो आने वाले जो भी ईयर्स बचे हुए हैं उनके लिए वो उनको कैसे एक प्रॉपर प्लानिंग करके एग्जीक्यूट कर, लाइक वो जो गवर्नमेंट एग्जाम में देना चाहते हैं, जीएन बनना चाहते हैं या जो पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है अगर मॉडर्न इंडस्ट्री में हम लोग बात करें तो बेसिकली ये पूरा सेशन एक करियर गाइडेंस सेशन रहेगा लीड पॉली की तरफ से। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि लाइक करियर प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मेनली 2-3 चीज़ें होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो पहले गोल्स क्लियर रखते हैं अपने, मतलब अगर हम लोग करियर की प्लानिंग करेंगे तो उसमें हम लोग जितने भी गोल्स रहेंगे वो क्लियर रहेंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग रहेगी, हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोग को आगे करना क्या है। इससे हम लोग का टाइम भी बचता है। अगर एक चीज़ को अगर एक गोल बना के आगे चल रहे हैं तो हमको उसको पाना भी उतना ही आसानी से रहेगा और करियर डायरेक्शन भी अच्छी बदल जाता है, तो ग्रोथ भी हमारी अच्छी होती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नो योर सेल्फ फर्स्ट। तो इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, नो योर सेल्फ फर्स्ट में पहले अपने बारे में जानो। लाइक टेक्निकल के कोई भी एएन जेएन चीज़ें हैं तो उनमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है कि लाइक कुछ लोगों का मैथ्स अच्छा होता है, कुछ लोगों का साइंस अच्छा होता है, कुछ लोगों का इंग्लिश अच्छा होता है, कुछ लोगों का कोर सब्जेक्ट अच्छा होता है। आप कोई सी भी ब्रांच के हो, सीएस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच के हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप लोगों का नॉन टेक अच्छा है कि टेक अच्छा है। तो इससे सबसे पहले ये जानने के लिए आप लोग एक काम करिए, टेक्स्ट बुक उठाइए, बहुत सारे टेस्ट फ्री हैं उस पर। टेक्स्ट बुक उठाइए, जस्ट एक टेस्ट दीजिए और उससे खुद आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। क्योंकि वहाँ पे बहुत एक तो लाइव पूरी रैंकिंग रहती है, तो उस पर आप लोग को तुरंत मालूम चलता रहेगा ऐसे। तो ये 2 चीज़ दीजिए, हो गई। बाकी अब मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए करियर ऑप्शन क्या है। कुछ लोगों को रहता है कि डिप्लोमा कर लिए, कुछ तो है नहीं अपने पास, अब क्या करेंगे, क्योंकि लोग भी रहते हैं, सोसाइटीज डिप्लोमा को एकदम डाउन लेवल पे समझ चुकी हैं। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी। तो इसमें सबसे पहले आता है हायर स्टडीज़। तो आप लोग बीटेक कर सकते हैं, बीटेक इन लेटरल एंट्री। तो वो बेसिकली ये रहता है कि लाइक बीटेक जो 4 साल का होता है, हम लोग डिप्लोमा किया तो वो 3 साल का हो जाएगा। तो प्रेजेंटली मैं बीटेक ही कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लाइक जो हम लोग स्टैंड करते हैं, एक नॉर्मल बीटेक लीनियर स्टूडेंट स्टैंड करता है, तो दोनों स्टैंड करेंगे तो टेक्निकल हम ही लोगों का स्ट्रांग है, ये तो है। उन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल में भी अच्छी हो सकती है, मे भी अच्छी नहीं हो सकती है, बट टेक्निकली वी आर फार अवे फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अब सेकंड चीज़ है कि प्राइवेट जॉब्स, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, एल&टी, अडानी, many companies are there for DETs who like क्या ही बोला जाए। अब तो इस पे आप लोग जानते ही हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का क्या ही रोल रहता है और कितना अच्छा सैलरी है, कितना अच्छा क्या है। तो अब तीसरी चीज़ आती है गवर्नमेंट जॉब। जितनी भी जेईएन की जॉब्स हैं, सुपरवाइज़र की जॉब्स हैं, सारी जॉब्स डिप्लोमा वालों को लेती है। तो
जेईएंस का सब लोग जानते हैं, जूनियर इंजीनियर, अलग अलग पीयूसीयूज, अलग अलग चीज़ें, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो कोई भी शुरू कर सकता है। आपके पास डिप्लोमा है तो एमएसएमई जो है प्रेजेंटली इतना आप लोग को लोन दे सकती है कि आप लोग कोई भी छोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं अपने टेक्निकल से। लाइक आप लोग स्विच बनाना शुरू कर दीजिए, लोकल स्विच, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है, क्वालिटी हाई रहेगी, तो आप लोगों को कोई भी ब्रांडेड कंपनी आप लोगों को अडॉप्ट कर लेगी, तो इस पर आप लोग फिर आप लोगों का अच्छा काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो स्किल सर्टिफिकेशन होता ही है, लाइक आप लोग को मैटलैब चलाना आ गया, पीएलसी स्काडा आ गया, किसी पीएलसी की प्रोग्रामिंग आ गई, लाइक मैं अभी जो एबीबी की प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, तो आप लोग भी उस पर सीख सकते हैं। अब देखिए, पहली चीज़ है हायर एजुकेशन पाथ। तो आप लोगों ने डिप्लोमा किया 3 साल का, फिर बीटेक किया लेटरल एंट्री से 3 साल का, या तो आप स्पेशलाइजेशन ले लीजिए, एमटेक कर लीजिए किसी फील्ड में, नहीं तो आगे अपना जॉब करिए। तो ये चीज़ें हुई हायर एजुकेशन पाथ में। फिर अब देखिए इंजीनियर्स कैरियर एरियाज। तो बेसिकली मैंने ये पीपीटी इसलिए बनाई है, लाइक ये पेज इसलिए ऐड किया है कि आप लोग काम किस में कर सकते हैं। सॉरी। तो बेसिकली देखिए, या तो आप लोग डिप्लोमा किया तो लेटरल से आप कोई सी भी ब्रांच ले सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल पढ़ा है, अब आप लोग को सीएस पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि सीएस का बहुत ही मैन पावर, एक तो उसमें स्किल्स भी चाहिए होती हैं और काफ़ी अच्छा पैकेज भी लगता है। तो आप लोग को कोर में जाना है, आईटी में जाना है, तो आईटी ले लीजिए। फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग कभी भी कोई भी चेंज कर सकते हैं, एक तो सीखने की कोई ईज नहीं होती। तो अब देखिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एसएससी जेई जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी लाता है, रेलवेज हुआ, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हुई, पीएसयूज हुआ, डिफेंस में भी बीएसएफ में जेई की वैकेंसीज आती हैं, यूपी पुलिस में वैकेंसीज आती हैं, काफ़ी वैकेंसीज आती हैं। लाइक अभी जो वैकेंसी है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई थी 1700 के आसपास। तो उन लोगों में डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे। और प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ में तो कोई भी कंपनी होगी, आप लोग मैन्युफैक्चर, आईटी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑटोमोबाइल का कोई सी भी कंपनी आप लोग को हायर कर ही लेती है, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की हर जगह वैकेंसी रहती है। आप लोग के पास अगर थोड़ी भी स्किल है, थोड़ी भी नॉलेज है, तो आप लोगों को हायर कर लेती है ना। अब इमर्जिंग फील्ड क्या है, लाइक मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई डिप्लोमा किया है कोर ब्रांचेस से या ऐसी केमिकल वगैरह से, तो इमर्जिंग फील्ड इस समय जो एआई है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रोबोटिक्स है। तो अगर आप लोग हायर स्टडीज में जाते हैं या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, तो आप लोग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है और कंपनीज की रिक्वायरमेंट भी है। तो कोर्स करने से ही मतलब नहीं होता है, आप लोग को इसमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अपना एक कोर्स छोड़ के आए। मान लीजिए आप लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग करा हुआ है, तो आप लोग को जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे, तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि आप लोग आपने केमिकल इंजीनियरिंग क्यों ही छोड़ी, क्योंकि उसमें भी जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां से हायर कर लेती हैं, तो आप लोगों ने छोड़ा ही क्यों। तो नव स्किल डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, टेक्निकल स्किल्स को आप डेवलप कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें, लाइक एक तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी चाहिए, आनी चाहिए आप लोगों को। लाइक इतनी तो अंग्रेजी आए कि आप लोग कहीं इंट्रो दे पाए, या थोड़ी बहुत इंग्लिश आए कि आप लोग कुछ वहाँ बोल रहा है समझ पाए। टेक्निकल स्किल मैटलैब्स, सिमुलिंक, पीएलसी, स्काडा, इन सब के प्रोग्रामिंग थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम यूज्ड इन मैटलैब्स एंड अदर सिमुलिंक्स। और आप लोगों को स्किल में टीम वर्क आना चाहिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है टीम वर्क। आप लोग कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग में उसमें टीम वर्क नहीं है, किसी में कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक अभी जो प्रॉब्लम चल रही है अपने सेक्टर में, मैं आप लोग बताता हूँ। लाइक डेटा सेंटर्स जो होते हैं, ह्यूज डेटा सेंटर्स, अभी एक रिपोर्ट आई कि 2030 में डेटा सेंटर्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग उतना प्रोडक्शन कैसे करेंगे,
और हम लोगों को रिन्यूएबल पे शिफ्ट भी होना है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसको अब कैसे सॉल्व करें, हम लोग क्या करें इसके लिए, तो ये आप चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा और इस पर आपको काम करना पड़ेगा। लाइक एक नाली के कीड़े बन के अपने को नहीं रहना है, अपने को कुछ लोगों से अलग करना। आखिर आप लोगों को अगर 10 लाख का पैकेज चाहिए, 12 लाख का चाहिए, तो आप लोगों को इस एक रूट पे जितने लोग जा रहे हैं उनसे थोड़ा तो अलग होना पड़ेगा, थोड़ा तो कुछ अलग आना चाहिए, तभी तो आप लोग कुछ हो पाएंगे। तो बेसिकली सेमेस्टर्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो उसमें पास भी हो जाएंगे। तो अपने स्किल्स पे फोकस करो, टेक्निकल एग्जाम्स का फोकस करो, जेईएन निकालो, एसएससी जेई निकालो, आरआरबी जेई निकालो, ऐसे काफी चीजें आप लोग फोकस कर सकते हो। एक सेमेस्टर पास करने से कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो आगे मैं चलता हूँ। अब देखो, सर्टिफिकेशन कोर्स, अभी गर्मी की छुट्टी आने वाली है, कुछ लोग रहेंगे घर पे मजे करेंगे, कुछ भी करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। कुछ लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हैं, बेसिकली गए, एक दिन जमा किए, दूसरे दिन लेके चले आए लास्ट डे। तो बेसिकली ये मत करो यार। उस जो 1-2 महीने आप लोग को मिल रहे हैं, ऑटोकैड सीख लो। कंपनीज जब हायर करती हैं तो ऑटोकैड वालों को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं भाई। तो आप लोग ऑटोकैड सीख सकते हो। मैकेनिकल वाले एकदम पूरा फोकस करो ऑटोकैड पे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगर आप लोगों को अच्छी जगह ट्रेनिंग मिले, लाइक कोई पीजीसीआईएल में चला गया, कोई आईओसीएल में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, अच्छी जगह भाई, तो इसका बेनिफिट मिलता है आप लोग को, इंटरव्यू में मिलता है। कोई भी चीज अगर आप लोग अपने अच्छे से कर रहे हो, लाइक मेहनत लगा रहे हो, तो आज ना आज आपको कल बेनिफिट देगी ही देगी। डिजिटल मार्केटिंग तो अलग ही हो गया, लाइक वो मैंने ऐड कर दिया, बट डिजिटल मार्केटिंग इज अनदर थिंग। टैली आप लोग को आ सकता है, बट उतनी जरूरत नहीं होती अपने को टैली वगैरह की। लाइक अब एचआर वगैरह के सोर्स में जाए तो मे भी जरूरत पड़ सकती है, बट ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब रिज्यूमे एंड इंटरव्यू, तो देखो लीड पॉली जो चैनल हम लोगों ने बनाया है, इस पे बेसिकली रिज्यूमे इंटरव्यू गाइडेंस सेशन अभी आज देखो, आज मैं आप लोग को बता, LNT का एग्जाम का शॉर्ट लिस्ट आई है। लाइक उसमें जितने भी मेरे कनेक्शन में स्टूडेंट्स थे उन सबका हो गया है, सबका असेसमेंट क्लियर हो गया, सबका अब इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है। अब उन लोगों का इंटरव्यू आएगा, पहले एक फॉर्म भरा जाता है फिर इंटरव्यू। तो ऐसे ही आप लोग LNT में देखो, काम भले ही जाता है, बट आप लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बेस्ट होती है भाई, बेस्ट। तो इसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। 3 लाख लोग भरते हैं, उसमें से 20,000 असेसमेंट में, फिर उसके बाद कुछ हटे जाते हैं, तो कितने ही लोग छोटी सी बल्क में ले जाती है हायर करके। तो आप लोग को ट्राई करना पड़ेगा। तो लीड पॉली चैनल इसीलिए बनाया है, मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों से मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूँगा भाई, बात समझो मेरी। तो बेसिकली मैं आप लोगों के लिए ये चैनल बना रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक हर स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने जो फेस किया, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जूनियर्स, मेरे छोटे भाई फेस करें। तो देखो, अब रिज्यूमे एंड इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज, अगर ऐसे कोई सिचुएशन, लाइक अभी जो LNT का शॉर्ट लिस्टिंग है, तो मैं इन लोगों के लिए एक सेशन रखूंगा, फिर उसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, लाइक इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक दिन जाओ एक दिन ना आओ, ये मत करो भाई, उसमें सीखो, जाके तुम सीखो। और प्रोफेशनल एटीट्यूड देखो यार, यू आर एन इंजीनियर, तो तुम लोग को भीड़ बकरियों की चाल में नहीं रहना भाई। तुमको अगर 4 लोगों के बीच में खड़े हो रहे हो तो ऐसा लगे भाई कि हाँ मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर हूँ, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ। तो ये चीजें होती हैं। प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, लाइक अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो ऑर्डिनो पे जो सेंसर्स वगैरह पे जो प्रोजेक्ट डिजाइन होता है उसको ट्राई करो एटलीस्ट। कॉलेज हेल्प करेगा आपकी, कॉलेज के टीचर्स अच्छे रहेंगे तो हेल्प करेंगे। बाकी अगर कॉमन मिस्टेक के बारे में अगर हम लोग बताएं तो कॉमन मिस्टेक क्या होता है भाई, कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल आप बहुत अच्छी करो यार अपनी।
जो लोग कॉलेज में भी भोजपुरी में यार जैसे भी बात करते हैं रे बे दे करके, ये सब छोड़ दो यार। यू आर एन इंजीनियर, तुमको एक अच्छे तरीके से बात करनी आनी चाहिए। अब देखो, फियर का फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, तो ये चीज एकदम इम्पोर्टेंट है। लाइक मैंने एग्जाम दिया, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, तो मुझे अब डर लगने लगा कि भाई मेरे 1 नंबर से नहीं हो रहा है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो या तो मैं छोड़ दूँ या तो मैं उसके आगे। तो देखो, बात एक लोगों ने बहुत अच्छी बात कही थी भाई, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या तो डर से भागे होंगे। तो समझो, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो भाई। ये एकदम ऐसे नॉर्मल मत बैठो, मैं यही कहना चाहता हूँ। तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें सीखना है। 10th पास करके आए, 12th पास करके आए, सीखो भाई, सब कुछ सीखो धीरे धीरे। जो तुम्हें नहीं आ रहा है इस पे कमेंट करना, मैं तुमको सारी वीडियोस ग्रुप, व्हाट्सएप पे मेरा एक ग्रुप है, उसमें मैं तुमको ऐड कर दूंगा। तुम हर चीज सीख सकते हो भाई, वहाँ तुम्हारे सीनियर है, तुमको हर चीज सिखाएंगे। अब देखो, करियर ग्रोथ रोड मैप जो है, सेल्फ असेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, जॉब, हायर स्टडीज, तो ये रोड मैप तुमको बता ही दिया। बाकी देखो, लास्ट में जो विषय, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। भाई देखो, मेरा क्या था, मैंने सोचा कि मैं बीटेक करूंगा। लाइक मैं जब 12th में था तो मैंने सोच लिया था मैं बीटेक करूंगा। तो मेरी गलती थी भाई, मुझसे नहीं हुआ, मैंने डिप्लोमा किया। बट अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो मुझे मिला। देखो, तुम जो सोचोगे वो तुम्हें मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, मिलेगा जरूर। तुम्हें छोटी छोटी गोल्स सेट करने हैं। लाइक एक दिन का गोल सेट करो भाई, कि हाँ भाई मुझे आज एक चैप्टर पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिकल मशीन का, डीसी मशीन आधा पार्ट मुझे आज पढ़ लेना है, उसके 100 क्वेश्चन लगा लेना। छोटे छोटे गोल सेट करोगे, तुम बहुत आगे जाओगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और जितने भी हो भाई, खुश रहो, अच्छे से रहो और हमेशा खुश रहो। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और भाई देखो, मैंने इस सेशन तो ऑनलाइन प्लान किया था, बट अभी वीडियो अपलोड करवा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और होली का टाइम है। बाकी अगर मुझे अभी टाइम मिला तो मैं एक सेशन प्लान करूंगा, उसमें तुमको अच्छे से गाइड करूंगा। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी होली, एंजॉय योर होली, थैंक यू।